रवि एक यंग मैन था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। दूर तक हरे भरे खेत फैले थे और पास में नदी बहती थी। उसका फैमिली जमीन पर बहुत मेहनत करता था। उन्हें अपनी मिट्टी से प्यार था। ये उन्हें खाना देती थी, ये उन्हें जिंदगी देती थी। रवि को भी इससे प्यार था। उसे एक गहरा कनेक्शन महसूस होता था। ये जमीन उसकी माँ जैसी थी, वो उसकी रक्षा करना चाहता था। ये सोच उसके नौजवान दिल में मजबूत होती गई। ये एक बीज था, ड्यूटी का बीज। एक दिन सोल्जर्स उसके गांव आए। उन्होंने स्मार्ट यूनिफॉर्म्स पहनी थी, वो प्राइड से चलते थे। उन्होंने नेशन की बातें की, उन्होंने लोगों को प्रोटेक्ट करने की बातें की। रवि बड़ी बड़ी आंखों से सुनता रहा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने उनकी आंखों में करेज देखा, उसने उनके कदमों में एक पर्पस देखा। उसने अपने खेतों के बारे में सोचा, उसने अपने फैमिली के बारे में सोचा, उसने अपने कंट्री के बारे में सोचा। एक नई फीलिंग उसके अंदर जागी। ये एक कॉल थी, सर्व करने की कॉल। उसने अपने पेरेंट्स से बात की। उसकी माँ धीरे से रोई, उसके फादर सीरियस दिखे। घर छोड़ना इजी नहीं था। गांव ही उसकी दुनिया थी। उसके फ्रेंड्स वहां थे, उसकी मेमोरीज वहां थी। लेकिन वो कॉल ज्यादा स्ट्रांग थी। उसे उसका जवाब देना था। वो उन सोल्जर्स जैसा बनना चाहता था। वो सीना तान कर खड़ा होना चाहता था। वो अपनी जमीन की गार्ड करना चाहता था। डिसीजन हो चुका था। उसका दिल फर्म था। वो एक सिपाही बनेगा। जिस दिन वो निकला, सूरज उग रहा था, हवा कूल थी। उसकी माँ ने उसके लिए खाना पैक किया। उसके फादर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हिम्मत रखना बेटा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज भारी थी। रवि ने उनके पैर छुए। उसने अपने गांव को एक आखिरी बार देखा। हरे खेत मानो उसे गुड बाय कह रहे थे। वो उनका प्यार अपने दिल में ले गया। वो मिट्टी को अपनी रूह में ले गया। वो एक न्यू लाइफ की तरफ चल पड़ा, एक सिपाही की लाइफ। ट्रेनिंग कैंप एक नई दुनिया थी। ये हार्ड था। ये उसके गांव से बहुत डिफरेंट था। गांव की नरम सुबहें जा चुकी थी। फार्म लाइफ की शांत रिदम जा चुकी थी। यहां सुबह होने से पहले ही विसल बजती थी। हवा में हमेशा एक तेजी रहती थी। हर दिन एक टेस्ट था, बॉडी का टेस्ट, माइंड का टेस्ट। रवि टायर्ड महसूस करता था। उसके मसल्स में दर्द होता था, पर वो रुका नहीं। उसे याद था वो क्यों आया था। उसे स्ट्रांग बनना था। दिन ड्रिल से भरे होते थे। तेज धूप में मीलों तक दौड़ना, कीचड़ और धूल में रेंगना, रस्सियों और दीवारों पर चढ़ना। उसके हाथ खुरदुरे हो गए, उसकी स्किन काली पड़ गई। इंस्ट्रक्टर्स बहुत टफ थे। उनकी आवाजें ऊंची थी। वो परफेक्शन चाहते थे। वो सबको उनकी लिमिट्स तक पुश करते थे। कभी कभी रवि को गिव अप करने का मन करता था। पेन बहुत ज्यादा था, एग्जॉस्शन बहुत गहरी थी। लेकिन फिर वो दूसरे रिक्रूट्स को देखता। वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, वो भी सह रहे थे। उसने राइफल चलाना सीखा। पहले वो भारी लगती थी, फिर वो उसका हिस्सा बन गई। उसने कदम से कदम मिलाकर मार्च करना सीखा। तुरंत कमांड्स मानना सीखा। डिसिप्लिन ही नई लैंग्वेज थी। हर एक्शन का एक पर्पस था, हर रूल का एक रीजन था। ये उन्हें गढ़ने के बारे में था। कच्चे लड़कों को सोल्जर्स में बदलना। ऐसे मैन जिन पर ट्रस्ट किया जा सके, ऐसे मैन जो दूसरों को प्रोटेक्ट कर सके। उसने नीट रहना सीखा, पंक्चुअल रहना सीखा, रेजिलिएंट बनना सीखा। धीरे धीरे रवि में चेंज आया। उसकी बॉडी मजबूत हो गई, उसका माइंड शार्पर हो गया। वो ज्यादा देर तक दौड़ सकता था, वो ज्यादा एंड्योर कर सकता था। उसके दिल का डर कम हो गया। एक नया कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। वो अब सिर्फ गांव का रवि नहीं था, वो सिपाही रवि बन रहा था। उसे आग में तपाया जा रहा था। डिसिप्लिन की भट्टी उसे आकार दे रही थी। वो स्ट्रेंथ का असली मतलब सीख रहा था। वो अगले स्टेप के लिए रेडी था। ट्रेनिंग के बाद रवि को बॉर्डर पर पोस्ट किया गया। माउंटेन्स ऊंचे और ठंडे थे। हवा अजीब गीत सुनाती थी। जमीन बैरन और हार्श थी। ये एक लोनली जगह थी। उसके गांव की आवाजों से बहुत दूर, उसके घर की वार्मथ से दूर। उसकी ड्यूटी थी नजर रखना, उस इनविजिबल लाइन की हिफाजत करना। वो लाइन जो उसके कंट्री को सेफ रखती थी। वो घंटों खड़ा रहता, उसकी आंखें दूर तक देखती। वो डेंजर के किसी भी साइन को ढूंढता। रातें लंबी और डार्क होती थी। स्टार्स दूर चमकते डायमंड्स जैसे लगते थे, लेकिन ठंड हड्डियों तक चुभती थी। वो अपनी शॉल और कसकर लपेट लेता, अपनी राइफल को पास रखता। खामोशी में वही उसका कंपेनियन थी। कभी कभी क्लाउड्स चांद को ढक लेते, डार्कनेस पूरी घनी हो जाती। तब उसकी सेंसेस सबसे ज्यादा अलर्ट हो जाती। हर साउंड, हर शैडो में थ्रेट लगता था। उसे रेडी रहना पड़ता था, उसे विजिलेंट रहना पड़ता था। उसका माइंड भटक नहीं सकता था। घर की थॉट्स अक्सर आती थी। उसे अपनी माँ की स्माइल याद आती थी, फादर के वाइज वर्ड्स याद आते थे, छोटी बहन की हंसी याद आती थी। उसे अपने किचन से आती खाने की खुशबू याद आती थी। उसे फेस्टिवल्स याद आते थे, गांव की लाइफ की सिंपल जॉयज याद आती थी। वो अपने पास एक स्मॉल फोटो रखता था। वो उसके दिल का एक टुकड़ा थी। वो उसे याद दिलाती थी कि वो किसे प्रोटेक्ट कर रहा है। इससे उसे लोनलीनेस सहने की स्ट्रेंथ मिलती थी।
इससे उसका रिजॉल्व मजबूत होता था। डेज हफ्तों में बदले, वीक्स महीनों में, रूटीन वही था। उठो, पेट्रोल करो, वॉच करो, खाओ, थोड़ा सो, फिर वॉच करो। ये कांस्टेंट अलर्टनेस वाली लाइफ थी, क्वाइट सैक्रिफाइस वाली लाइफ। उसने ठंडी चोटियों पर सूरज को उगते देखा, उसने उसे डूबते देखा, आसमान को फायर जैसे रंगों से भरते हुए। वो एक साइलेंट सेंटिनल था, फ्रंटियर्स का गार्डियन था। उसकी प्रेजेंस एक प्रॉमिस थी, घर पर लाखों लोगों की सेफ्टी का प्रॉमिस। वो चैन से सोते थे क्योंकि वो जागा हुआ था। आर्मी में रवि को एक नया फैमिली मिला। दूसरे सिपाही उसके ब्रदर्स जैसे थे। वो डिफरेंट विलेजेस से आए थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे। उनकी स्टोरीज डिफरेंट थी, लेकिन उनकी यूनिफॉर्म एक थी, उनका पर्पस एक था, उनकी हार्डशिप्स एक जैसी थी। इससे एक बॉन्ड बना, एक बॉन्ड जो कभी कभी खून से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो साथ खाते थे, साथ ट्रेन करते थे, साथ डेंजर्स का सामना करते थे। वो बिना बोले एक दूसरे को समझ जाते थे। जब कोई डाउन फील करता तो दूसरे उसे सहारा देते। अगर किसी को घर से बैड न्यूज मिलती तो वो उसका सॉरो शेयर करते थे, उसे कंफर्ट देते, सपोर्ट देते। माउंटेन्स की कड़ाके की ठंड में वो अपनी वार्मथ शेयर करते थे, अपने मीगर रेशंस शेयर करते थे, एक दूसरे का ध्यान रखते थे। यही थी कैमराडरी, यही थी यूनिट की स्पिरिट। हर मैन एक स्ट्रॉन्ग चेन की कड़ी था, वो चेन टूट नहीं सकती थी। रवि को याद आया, एक बार वो सिक पड़ गया था, हाई फीवर ने उसे जकड़ लिया था। वो वीक और हेल्पलेस फील कर रहा था। उसके फ्रेंड मोहन ने उसका ख्याल रखा। मोहन उसके लिए फूड लाया, उसने उसे मेडिसिन दी। वो लॉन्ग नाइट्स में उसके साथ बैठा रहा, उसे बातें करता रहा ताकि उसकी स्पिरिट्स अप रहे। रवि जानता था कि वो अकेला नहीं है। ये केयर एक पावरफुल मेडिसिन थी, इससे वो फास्टर रिकवर हुआ। वो जानता था कि वो भी मोहन के लिए ऐसा ही करता, या यूनिफॉर्म पहने किसी भी दूसरे ब्रदर के लिए। वो जोक्स और स्टोरीज शेयर करते थे, अपने गांवों के गीत गाते थे, घर जाने के सपने देखते थे। जॉय के ये स्मॉल मोमेंट्स बहुत प्रीशियस थे। इन्हीं से हार्ड लाइफ बेरेबल बनती थी। उन्होंने एक दूसरे पर कंप्लीटली ट्रस्ट करना सीख लिया। डिफिकल्ट सिचुएशन में ये ट्रस्ट वाइटल था। एक सिपाही की लाइफ अक्सर उसके कॉमरेड्स पर डिपेंड करती थी। ये ब्रदरहुड उनकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ थी। ये फियर के खिलाफ एक शील्ड थी, करेज का सोर्स थी। वो सिर्फ सोल्जर्स नहीं थे, वो मुश्किलों के साथी भाई थे। सेक्शन 5, जब तोपाएं गरजती हैं, आग की परीक्षा। एक दिन पीस भंग हो गई। एनिमी ने उनकी पोस्ट पर हमला कर दिया। गन फायर की साउंड ने सुबह की कालम को चीर दिया। एक्सप्लोजन से जमीन हिल गई। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फियर ठंडा और शार्प उसे जकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ट्रेनिंग काम आई। उसे अपनी ड्यूटी याद आई, अपने साथ खड़े ब्रदर्स याद आए। उसने अपनी पोजीशन ली, उसकी राइफल उसके हाथों में स्टेडी थी। उसने ध्यान से एम किया, उसने फायर किया। बैटल बहुत फियर्स थी। बुलेट सनसनाती हुई पास से गुजर रही थी। स्मोक हवा में भर गया। नॉइज कान फाड़ देने वाला था। मैन कमांड्स चिल्ला रहे थे, मैन दर्द से चिल्ला रहे थे। रवि ने अपने चारों ओवर करेज देखा। उसने अपने फ्रेंड्स को ब्रेवली लड़ते देखा। वो हिचकिचाए नहीं, वो अपनी जगह पर डटे रहे। वो जमीन के हर इंच के लिए लड़े, वो एक दूसरे के लिए लड़े। उसने मोहन अपने फ्रेंड को शांति से अपना वेपन रिलोड करते देखा। उसका फेस ग्रिम लेकिन डिटर्मिन्ड था। इससे रवि को और स्ट्रेंथ मिली। एक शेल पास में फटा, डर्ट और श्रैपनेल उड़े। रवि को अपने आर्म में शार्प पेन महसूस हुआ। ब्लड बहने लगा, लेकिन उसने उसे इग्नोर किया। पेन के लिए टाइम नहीं था, उसे लड़ते रहना था। उसने एक एनिमी सोल्जर को एडवांस करने की कोशिश करते देखा। उसने एम किया, फायर किया। सोल्जर गिर गया। उसे कोई ट्रायम्फ महसूस नहीं हुआ, बस एक ग्रिम सेटिस्फैक्शन था। वो अपनी जमीन डिफेंड कर रहा था, वो अपने ब्रदर्स को प्रोटेक्ट कर रहा था। ये उसकी सीक्रेट ड्यूटी थी। फाइटिंग घंटों तक चली, ऐसा लगा जैसे इटर्निटी बीत गई हो। फिर धीरे धीरे एनिमी की फायर कम हो गई। वो रिट्रीट करने लगे। रवि की यूनिट में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपनी पोस्ट बचा ली थी। उन्होंने अटैकर्स को पीछे धकेल दिया था। रिलीफ ने रवि को घेर लिया, लेकिन वो सौरों से मिक्स्ड था। उसके कुछ ब्रदर्स इंजर्ड थे, कुछ ने अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया था। विक्ट्री का टेस्ट खट्टा मीठा था। उसने अपने वाउंडेड आर्म को देखा। ये उनकी जमीन के लिए, उनके ऑनर के लिए एक स्मॉल प्राइस थी। सेक्शन 6, दिल की गूंज, खुशियां और गम। एक सिपाही की लाइफ कई फीलिंग्स का मिक्सचर थी। बहुत जॉय के मोमेंट्स भी थे। घर से आया लेटर सूरज की किरण की तरह होता था। रवि अपनी माँ के वर्ड्स को बार बार पढ़ता था। वो गांव के बारे में, क्रॉप्स के बारे में और अपनी लिटिल सिस्टर की एंटिक्स के बारे में लिखती थी। ये लेटर्स उसे उसकी वर्ल्ड से कनेक्ट करते थे, उसे उस लव की याद दिलाते थे जो उसका इंतजार कर रहा था। वो एक लेटर मिलने के बाद कई डेज तक स्माइल करता रहता था। अपने कॉमरेड्स के साथ फूड शेयर करना भी एक जॉय थी।
सिंपल लॉफ्टर एक ट्रेजर थी, फिर डीप सॉरो के मोमेंट्स भी थे। बैटल में किसी कॉमरेड को खोना सबसे हार्डेस्ट था। ये दिल में एक होल छोड़ जाता था। ये वो मैन थे जिनके साथ वो रहा था, जिनके साथ हंसा था, जो उसके ब्रदर्स बन गए थे। उन्हें गिरते देखना एक पेन था जिसे वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। वो उनके सिंपल फ्यूनरल्स में जाता था, उसका दिल हैवी हो जाता था। वो उनकी सोल्स के लिए प्रे करता था, वो उनके सैक्रिफाइस को याद रखने का प्रॉमिस करता था। ये सॉरो उसका हिस्सा बन गया था। लोनलीनेस एक कांस्टेंट कंपेनियन थी, स्पेशली लॉन्ग नाइट्स ऑन वॉच पर या फैमिली से दूर मनाए जाने वाले फेस्टिवल्स के दौरान। वो टेलीविजन पर फैमिलीज को सेलिब्रेट करते देखता था, जॉयफुल सॉन्ग सुनता था। एक लॉन्गिंग की कसक उसे हिट करती थी। उसे अपने होम की वार्मथ याद आती थी, फेमिलियर फेसेस याद आते थे, ट्रेडिशंस याद आते थे। लेकिन वो जानता था कि उसकी ड्यूटी फर्स्ट आती है। वो जानता था कि उसके सैक्रिफाइस की वजह से ही दूसरे लोग सेफली सेलिब्रेट कर पाते थे। ये थॉट उसे कुछ कंफर्ट देती थी। इमेंस प्राइड के मोमेंट्स भी थे, जब वो कोई मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट करते थे, जब उनका ऑफिसर उनके करेज की प्रेज करता था, जब वो अपने कंट्री का फ्लैग ऊंचा लहराता देखते थे। ये मोमेंट्स उसके चेस्ट को वार्मथ से भर देते थे। उसे लगता था कि वो खुद से भी बिगर किसी चीज का हिस्सा है, किसी नोबल चीज का। वो एक प्रोटेक्टर था, एक गार्डियन था। ये प्राइड उसे हार्डशिप्स ओवरकम करने में हेल्प करती थी, डेंजर्स फेस करने में हेल्प करती थी। ये वो फ्यूल था जो उसकी स्पिरिट को बर्निंग ब्राइट रखता था। सेक्शन 7, अनदेखे बोझ, आत्मा के घाव। सिपाही की लाइफ स्कार्स छोड़ जाती थी, सिर्फ बॉडी पर ही नहीं बल्कि सोल में भी डीप। रवि ऐसी मेमोरीज लिए घूमता था जिन्हें वो फॉरगेट करना चाहता था। बैटल के साइट्स और साउंड्स, फॉलन कॉमरेड्स के फेसेस, वो फियर जो उसने फील किया था, ये चीजें उसके साथ रहती थीं। वो कभी कभी उसके ड्रीम्स में आती थीं। वो उसे अदर टाइम्स पर क्वाइट और थॉटफुल बना देती थी। ये अनसीन बर्डन्स थे, वो वाउंड्स जो कोई और नहीं देख सकता था। उसने इन मेमोरीज के साथ जीना सीख लिया था, उसे सीखना पड़ा। हर सिपाही ऐसा ही करता था। वो इसके बारे में ज्यादा टॉक नहीं करते थे। ये एक अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग थी। वो जानते थे कि दूसरे भी सिमिलर बर्डन्स उठाए हुए हैं। समटाइम्स लेट एट नाइट जब वो साथ बैठते तो कोई स्टोरी निकल आती थी, किसी हार्ड टाइम की शेयर्ड मेमोरी। ये शेयरिंग थोड़ी हेल्प करती थी। इससे पता चलता था कि वो अपनी साइलेंट स्ट्रगल्स में अकेले नहीं है, बट मोस्टली वो इन चीजों को अंदर लॉक्ड रखते थे। ये स्ट्रांग होने का पार्ट था। कांस्टेंट अलर्टनेस भी अपना टोल लेती थी। इवन जब वो रेस्ट कर रहा होता, उसके माइंड का एक पार्ट हमेशा ऑन गार्ड रहता था। कोई सडन लाउड नॉइज उसे जंप करा सकती थी। उसे कंप्लीटली रिलैक्स करना हार्ड लगता था। उसकी सेंसेस हमेशा हाइटेंड रहती थी। ये डेंजरस प्लेस में सर्वाइवल के लिए नेसेसरी था, बट इससे स्विच ऑफ करना डिफिकल्ट हो जाता था। ये एक वेट था जो वो ऑल द टाइम कैरी करता था, एक टेंशन जो सरफेस के ठीक नीचे रहती थी। वो ट्रू पीस ऑफ माइंड के लिए तरसता था। यट रवि ने इन बर्डन्स को खुद पर क्रश नहीं होने दिया। उसने कोप करने के वेज ढूंढ लिए। वो अपनी ड्यूटी पर फोकस करता, अपनी फैमिली के बारे में सोचता, अपने ब्रदर्स इन आर्म्स के साथ गुड टाइम्स को याद करता। उसे अपने फेथ में स्ट्रेंथ मिलती थी। उसे स्मॉल रूटीन्स में सॉलिस मिलता था। वो जानता था कि करेज, फियर या पेन का एब्सेंस नहीं है, ये उन्हें फेस करने और कैरिंग ऑन करने के बारे में है। वो एक सिपाही था और सिपाहियों को एंड्योर करने के लिए ट्रेन किया जाता है, ओवरकम करने के लिए, कीप मार्चिंग फॉरवर्ड करने के लिए। सेक्शन 8, घर और देश के लिए सिपाही का संकल्प। क्या चीज रवि को इतनी हार्ड लाइफ एंड्योर करने पर मजबूर करती थी? क्या चीज उसे डेंजर को बार बार फेस करने पर मजबूर करती थी? ये मनी के लिए नहीं था, पे मॉडेस्ट थी, ये ग्लोरी के लिए नहीं था। उसका ज्यादातर वर्क अनसीन था। आंसर उसके हार्ट में डीप था। ये एक पावरफुल फीलिंग थी, अपने कंट्री के लिए लव की फीलिंग, अपने पीपल के लिए लव की फीलिंग। उसे बिलीव था कि वो अपने होम, अपने विलेज, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो उनके फ्यूचर को गार्ड कर रहा था। वो अपनी लिटिल सिस्टर के बारे में सोचता था। वो चाहता था कि वो एक सेफ वर्ल्ड में बड़ी हो, एक वर्ल्ड जहां वो फ्रीली खेल सके, एक वर्ल्ड जहां वो बिना फियर के ड्रीम देख सके। वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता था। वो चाहता था कि वो अपनी ओल्ड एज पीस में जिए। वो अपने विलेज के फील्ड्स के बारे में सोचता था। वो चाहता था कि वो फर्टिल और फ्री रहे। ये थॉट्स उसकी मोटिवेशन थी। वो उसके करेज का फ्यूल थी। वो उसके सैक्रिफाइसेस को मीनिंग देती थी। जो यूनिफॉर्म वो पहनता था वो सिर्फ क्लॉथ से ज्यादा थी। वो एक सिंबल थी, ट्रस्ट का सिंबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंबल। जब वो उसे पहनता था तो उसे प्राइड फील होता था।
उसे लगता था कि वो ब्रेव मैन की एक लॉन्ग लाइन का हिस्सा है। मैन जिन्होंने जनरेशन से लैंड को डिफेंड किया था, वो उन्हें फेल नहीं करना चाहता था। वो अपने कंट्री को फेल नहीं करना चाहता था। ड्यूटी की ये सेंस उसके अंदर डीपली इनग्रेन्ड थी। ये उसका कंपस थी। ये उसके एक्शंस को गाइड करती थी। समटाइम्स लोग उससे पूछते थे कि क्या ये वर्थ इट है? सेपरेशन, डेंजर, हार्डशिप। रवि फ्लैग को देखता था। वो उन मिलियंस ऑफ फेसेस के बारे में सोचता था जिन्हें वो प्रोटेक्ट करता था। उसे वो ओथ याद आती थी जो उसने ली थी, और उसे आंसर मिल जाता था। हाँ, ये वर्थ इट था। स्वेट की हर ड्रॉप, फियर का हर मोमेंट, हर किया गया सैक्रिफाइस अपने हार्थ की सेफ्टी के लिए, अपने नेशन के होराइजन की ब्राइटनेस के लिए। उसका रिजॉल्व उन माउंटेन्स जितना स्ट्रांग था जिन्हें वो गार्ड करता था। सेक्शन 9, कभी ना बुझने वाली लॉ हिम्मत की एक विरासत। एक सिपाही की लाइफ करेज की स्टोरी है, सैक्रिफाइस की स्टोरी है, अनयील्डिंग स्पिरिट की स्टोरी है। रवि और उसके जैसे थाउजेंड्स एक वॉल की तरह खड़े हैं। एक वॉल जो नेशन को प्रोटेक्ट करती है। वो स्टॉर्म्स को फेस करते हैं, वो कोल्ड को एंड्योर करते हैं, वो फायर से गुजरते हैं। वो ये विलिंगली करते हैं, ऑनर के साथ करते हैं। उनका डेडिकेशन एक फ्लेम है, एक फ्लेम जो ब्राइटली बर्न करती है, एक फ्लेम जो नेवर डाइज। ये फ्लेम सिपाहियों की वन जनरेशन से नेक्स्ट तक पास होती है। ये ब्रेवरी की लेगेसी है, सेल्फलेसनेस की लेगेसी है। रवि जैसे यंग मैन इस फ्लेम को देखते हैं, इसकी वार्मथ फील करते हैं, इसकी लाइट उन्हें अपनी ओवर ड्रॉ करती है। वो इसे कैरी करने के लिए फॉरवर्ड स्टेप करते हैं। वो जानते हैं कि पाथ हार्ड है, वो जानते हैं कि प्राइस हाई हो सकती है, बट वो अपने टास्क की इंपॉर्टेंस भी जानते हैं। वो जानते हैं कि उनकी नीडेड है। वो फ्रीडम के गार्डियंस हैं। नेशन अपने सिपाहियों का ग्रेट डेट ओ करता है, उनकी स्लीपलेस नाइट्स के लिए, उनके हार्डशिप के डेज के लिए, उनके टेरर के मोमेंट्स के लिए, उन फैमिलीज के लिए जिन्हें वो पीछे लीव कराते हैं। उनकी सर्विस अक्सर डेली लाइफ में अननोटिस्ड रह जाती है, बट उनका इम्पैक्ट प्रोफाउंड होता है। वो पीस इंश्योर करते हैं, वो ऑनर अपहोल्ड करते हैं, वो बॉर्डर्स डिफेंड करते हैं, वो स्टेबिलिटी के एंकर्स हैं। सो जब आप किसी सिपाही को देखें तो उसकी स्टोरी रिमेंबर करें, उसका सैक्रिफाइस रिमेंबर करें, उसका डेडिकेशन रिमेंबर करें। वो सिर्फ यूनिफॉर्म में एक मैन नहीं, वो करेज का सिंबल है, वो ड्रीम्स का प्रोटेक्टर है, वो इस सोइल का सन है। उसकी स्पिरिट अनबेंडिंग है, उसका कमिटमेंट अनवेवरिंग है। सिपाही की टेल हीरोइज्म की टेल है, स्वेट और ब्लड में लिखी टेल। एक टेल जो प्राइड इंस्पायर करती है, एक टेल जो टाइम में इकोज करती है। उनकी स्पिरिट की एंड्यूरिंग फ्लेम सबके लिए वे लाइट करती है।